नमस्कार। चुनाव आज तक की चुनावी क्लास में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, आज बात राष्ट्रीय दल की होगी, क्योंकि गुजरात चुनाव में 13% वोट और 5 सीट पाते ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं और किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उससे फायदा क्या होता है, यानी लाभ क्या पहुंचता है? तो चुनावी क्लास में आज इसी बात की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दल वो राजनीतिक दल होते हैं जिनके राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर अपनी पहचान होती है, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिस तरह क्षेत्रीय या रीजनल पार्टी की पहचान एक खास राज्य या फिर इलाके तक सीमित होती है, राष्ट्रीय दल की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यानी पूरे देश में पहचान होती है। राष्ट्रीय पार्टी अमूमन बहुत बड़ी पार्टी होती हैं, जैसे कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुछ छोटी पार्टियों को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। और इस वक्त भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? चलिए, आपके लिए सवाल है, बताइए कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं इस वक्त भारत में? 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। कुछ दल अपने इलाके में बहुत प्रभावशाली या फिर ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रीय दल में हों। जैसे बिहार में लालू यादव का राष्ट्रीय पार्टी की बात कर लें, जनता दल, या फिर ओडिशा में बीजेडी, बीजू जनता दल, लेकिन ये पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं। इसी तरह ममता बनर्जी वाली टीएमसी के पास लोकसभा सांसद तो पर्याप्त हैं, लेकिन वो सभी पश्चिम बंगाल से हैं, यानी कि एक राज्य से। एनसीपी अब महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गई है। अब इसके अलावा सीपीएम केरल या फिर त्रिपुरा में ही एक्टिव है, यानी कि गौर किया होगा आपने, सिर्फ एक एक राज्य में अगर आप सीमित हैं तो राष्ट्रीय दल कैसे आप बन सकते हैं? कई राज्यों में आपके अपने जाल को फैलाना पड़ेगा और जनता का भी सहयोग लेना पड़ेगा, यानी सहमति। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति जरूरी है, और ऐसा नहीं कर पाने के हालात में किसी दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी सकता है, कई बार छीना भी गया है। निर्वाचन आयोग की पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक के मुताबिक एक राजनीतिक दल इन स्थितियों में राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है अगर, गौर करिएगा, वो पार्टी 4 या ज्यादा राज्यों में अपनी पहचान रखती है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। या दूसरी बड़ी बात, इस पार्टी के उम्मीदवारों को लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वोट का कम से कम 6% मिला हो और इसके लोकसभा में कम से कम 4 सांसद हो। या फिर तीसरी बड़ी बात, इस पार्टी के लोकसभा में 3 से ज्यादा राज्यों से कम लोकसभा के 2% सांसद हों। चूंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, गोवा में पार्टी को 6.8% वोट और 2 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसके लिए आम आदमी पार्टी को गुजरात या हिमाचल में किसी एक राज्य में सिर्फ 6% वोट चाहिए थे, और आम आदमी पार्टी को गुजरात में 13% वोट मिल गए। लेकिन आपके मन में अब सवाल हो सकता है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उसे हासिल क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। पहला लाभ पार्टी को यह होता है कि उसका चुनाव चिन्ह पूरे भारत में एक ही रहता है, इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा फायदा यह कि राष्ट्रीय पार्टी के ज्यादा से ज्यादा 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। उनके आने जाने का खर्चा उम्मीदवारों के खाते में नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब इन स्टार प्रचारकों में से कोई भी पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जाए तो उसका खर्चा उम्मीदवार नहीं देगा, बल्कि पार्टी वहन करेगी। अब तीसरा फायदा यह कि आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण और टेलीकास्ट होने का समय आवंटित होता है। और चौथा लाभ ये कि एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाने पर उस दल को अपना पार्टी हेडक्वार्टर बनाने के लिए सरकारी जमीन मिलती है और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को बंगला, सही सुन रहे हैं, बंगला आवंटित हो जाता है। पांचवी बात, राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। भारत में इस वक्त लगभग 329 क्षेत्रीय दल हैं और राज्य के मान्यता प्राप्त दलों की संख्या करीब 35 है, जबकि राष्ट्रीय दल सिर्फ 9 है। और इस बात से समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय दल होने का अर्थ क्या है। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे और यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा।
उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जानकारी भी बढ़ी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप चुनाव आज तक को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं।